हेलो गाइज, आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी इनका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसी को शॉर्ट में हम लोग एमआई कहते हैं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय जो आजकल युवा से लेकर बूढ़ा तक सभी लोगों का बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ें हो रहा है। जी हाँ साथियों, चाहे वो कोई जिम करने वाले, बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले हो या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, हार्ट अटैक सब में आ रहा है। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या इसका जटिलता हो सकता है। आपको अगर इसी प्रकार के मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार के डिजीज और उसके लक्षण और उसके कारण जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, पल पल के अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आज का है टॉपिक हार्ट अटैक, हृदयघात के बारे में। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई कहते हैं। तो अगर आपको कहीं लगता हो कि हार्ट अटैक का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसका अगर जटिलता हो जाए, इसका और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, चलिए आज हम यही बताएंगे आप लोग को। तो चाहे आप युवा हैं, चाहे आप किशोरावस्था के हैं, चाहे आप वयस्क में हैं या फिर आप बुढ़ापे में चले गए हैं, आपको हार्ट अटैक एक कॉमन सा आज के समय में चल रहा है। इसके लक्षण को बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लक्षण को आप डिनोट कर लेंगे, इंडिकेशन आपको मिल जाएगा लक्षण का कि आपका यह हार्ट अटैक का लक्षण है, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को बचा सकते हैं। वरना हार्ट अटैक एक ऐसा समस्या है जो मृत्यु का कारण बन जाता है अचानक से और पता भी नहीं चलता है। तो इसके लक्षण को जानिए, और अगर आप इसके प्रति सजग नहीं रहते हैं तो क्या हो सकता है जटिलता, कॉम्प्लिकेशन, वो भी बताएंगे आज के वीडियो में। तो चलिए, जो लोग भी जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक का क्या क्या लक्षण दिखता है हार्ट अटैक होने पर, चलिए मैं बताता हूँ। सिम्टम्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों लोग जान सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सब लोग। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर किन्हीं को हार्ट अटैक आता है तो उनको लगातार तेज दर्द होता है सीना में। ठीक है, उनका चेस्ट पेन जो है लगातार तेज़ी के साथ होता है। अगर कभी कभी अगर होता है तो वो गैस वगैरह पर भी हो सकता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर चेस्ट पेन आपका लंबे समय से बन रहा है, प्रोलॉन्ग है, सीवियर है, मतलब तेज है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि लगातार तेज़ी के साथ पेन चेस्ट में आपके हार्ट अटैक का लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको, अगर आपका जो दर्द है वह अगर आपके लेफ़्ट साइड के भुजा में भी है तो यह भी एक कारण बन सकता है आपके हार्ट अटैक का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा हृदय जो है वह लेफ़्ट साइड में ही है चेस्ट का। तो वैसे में हार्ट अटैक का लक्षण एक कारण ये भी बन सकता है कि आपके दर्द जो है बाईं लेफ़्ट साइड के भुजा में भी जो है दर्द हो सकता है। तो यह भी एक नोटिस करने वाली बात है लक्षण में हार्ट अटैक का। ओके, नेक्स्ट देखने का यहाँ पे अपन को, दर्द लंबे समय यानी 12 घंटे से भी अधिक तक रहता है। अगर आपको चेस्ट में हल्का हल्का या फिर तेज़ी के साथ 12 घंटे या इससे ऊपर तक अगर दर्द बना रह रहा है लगातार से, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से दर्द जो है हार्ट अटैक का एक नोटिस करता है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप उनको देखने का यहाँ पे, तीव्र उल्टियाँ होना। अगर आपका हार्ट अटैक में एक लक्षण ये भी हो सकता है कि हार्ट में पेन तो हो ही, साथ में तीव्र उल्टी भी हो सकता है, सीवियर वोमिटिंग भी आपके अंदर ये चीज़ें हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो यह भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ये होता है कि हाथ पैर ठंडे होना। अगर आपके हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट में जो है हार्ट को ब्लड सही से नहीं मिल पा रहा होता है, तो फिर इस कंडीशन में जो है आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। और कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमीज, एक्सट्रीमीज मतलब होता है कि शरीर के अंग जो हाथ पैर हैं उसमें क्या होता है, आपके ठंडे पड़ना शुरू हो जाता है, और यह हार्ट अटैक का भी एक महत्वपूर्ण लक्षण दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको और ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपके अंदर हार्ट अटैक आता है तो अत्यधिक पसीना आना, बहुत ज़्यादा जो है डायफोरेसिस होता है, मीन्स अत्यधिक पसीना आने लगता है हार्ट अटैक वाले का। हार्ट अटैक जैसे ही होगा तो आपके हाथ पैर ठंडा पड़ने लग जाएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा तीव्र जो है वोमिटिंग होने लगे, पसीना अत्यधिक आने लगेगा आपको, आप रेस्टलेस फील करने लगेंगे, बेचैनी सा होने लगेगा, आपका नाड़ी दर ये सब वगैरह बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपके हो सकते हैं।
उसके बाद नाड़ी दर अधिक होना, मतलब हाई पल्स रेट, मतलब जो हार्ट बीट होता है वह आपके बढ़ जाएंगे। नाड़ी दर बहुत ज़्यादा जो है पल्स रेट आपके बढ़ जाएंगे, यह भी हार्ट अटैक का लक्षण होता है। एंड एक और लक्षण मैं आपको बता दूं, और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि जैसे ही हार्ट अटैक आता है व्यक्ति को डिस्पोनिया, श्वसन कष्ट में समस्या आने लगता है। समझ गए? श्वसन मतलब सांस लेने में परेशानी होने लगता है वैसे मरीज को जिनको हार्ट अटैक आता है। तो ऊपर में जितना भी बताया ये सब के सब आपके लक्षण जो है दिख सकते हैं हार्ट अटैक में। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिखता हो और लंबे समय से चलता हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना अगर थोड़ा भी इसमें आप मिस्टेक करेंगे तो आपको दुनिया से विदा कर सकता है हार्ट अटैक। ऐसा एक सिचुएशन है। समझ गए? तो ये तो हो गए लक्षण। तो चलिए अब आप उनका लक्षण यहाँ पे देखने को मिल गए, अब हम चलते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। ओके चलिए, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने पड़ेंगे कि कॉम्प्लिकेशन मीन्स जटिलताएं। अब आप लोग देखते हैं कि कोई भी बीमारी है, शुरुआती अवस्था में उसका जो भी लक्षण दिखता है उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर वो बीमारी सॉर्ट आउट हो जाते हैं और उसका जो आगे जटिलता होने वाला होता है उससे बच जाते हैं, क्योंकि एक बीमारी बहुत सारे बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना? तो ऐसे में आपको जो है एक कॉम्प्लिकेशन जो है हार्ट अटैक का और सारे चीज़ क्या क्या आपके शरीर में पैदा कर सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहले है कार्डियक अर्थेमिया। कार्डियक अर्थेमिया का मतलब होता है, कार्डियक एरिथेमिया का मतलब होता है, ठीक है, कार्डियक एरिथेमिया का मतलब होता है कि आपका जो हृदय है वह हृदय में जो है अनियमितता हो जाएगा। ठीक है, मतलब हृदय का जो धड़कन है वह जो है कभी कभी बहुत तेज हो जाएगा, कभी कभी बहुत धीमी होने लगेगा, और यह कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाता है। तो यह हार्ट अटैक वाले पेशेंट में देखने को जटिलता मिलता है कि हृदय का गति जो है कभी कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी कभी बहुत जो है कम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक जटिलता आपके यहाँ पे हो गया। दूसरी जटिलता है हार्ट फेलुअर। समझ गए? और एक कंडीशन जिस भी व्यक्ति में आ जाता है हार्ट अटैक में, उस व्यक्ति का दुनिया से जाना लगभग तय हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको हार्ट अटैक का ऊपरी कोई भी लक्षण दिखता हो तो तुरंत से डॉक्टर से कंसल्ट करें, वरना आपका कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जटिलता। ठीक है, जिसमें आपका हृदय धड़कन अनियमित हो जाएंगे, जो कि ऊपर था बताया। मैंने बताया कि हार्ट फेलुअर आपका जो है कर सकता है जटिलता में जब आपका हो जाएगा। मीन्स हार्ट अटैक अगर शुरुआती अवस्था में ट्रीटमेंट हो जाता है तो कंट्रोल हो जाएंगे, आपको ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर हार्ट अटैक पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वह आपका आगे चल के जटिलता ये होगा कि आपका हार्ट ही फेल कर जाएगा, हार्ट फेलुअर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट जटिलता इसका बन सकता है कॉम्प्लिकेशन कि कार्डियोजेनिक शॉक लग सकते हैं, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी आपके इसमें चीज हो सकते हैं। समझ गए? मीन्स इसका मतलब होता है कि आपके हार्ट में कोई और बीमारी भी पैदा कर देगा। अभी तो हार्ट अटैक ही है, साथ में इसमें हार्ट में और कोई भी बीमारी पैदा कर देंगे, और इस बीमारी के वजह से जो है आपको कार्डियोजेनिक शॉक आते हैं, हृदय घात होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर रैप्चर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर रैप्चर का मतलब होता है कि आप लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि रैप्चर मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना। अब अगर आप ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के नहीं कराते हैं तो वेंट्रिकुलर रैप्चर हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर अगर रैप्चर हो जाएगा मतलब होता है कि हृदय में हृदय का कोई अंग जो है कहीं ना कहीं टूट जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, कोई ना कोई छिद्र हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यही लेफ्ट वेंट्रिकुलर रैप्चर मतलब टूट जाएगा जो है हृदय के कोई ना कोई अंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को अपन का वेंट्रिकुलर एनोरिज्म। वेंट्रिकुलर एनोरिज्म जो होते हैं आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वेंट्रिकुलर एनोरिज्म का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं हृदय के जो वेंट्रिकुलर जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है नस में सूजन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है और उसमें सूजन नसें फूल जाएगा, हृदय का जो नसें होगा वह फूल सकता है और उसमें ब्लड जो है जम जाएगा। तो इस हिसाब से यह वेंट्रिकुलर एनोरिज्म हो सकते हैं। नेक्स्ट जटिलता इसके हो सकते हैं आपके थ्रोम्बो, देख लीजिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि थ्रोम्बस प्लस एम्बोलिज्म मीन्स हृदय में ब्लड क्लॉट होना और वह ब्लड जो है नस में या हृदय के जो भी ब्लड सर्कुलेशन का जो वेन है, जो आर्टरी है, उसमें जाकर जो है फंस जाएगा ब्लड क्लॉट होकर, जिससे आगे ब्लड पास नहीं हो पाएगा और आपका शरीर में ब्लड जो है ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, चीज़ों को समझ गए। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है होता है कि आपके थ्रोम्बस का निर्माण होगा हार्ट के आर्टरी में या वेन में, ठीक है, और वहाँ पे वह जो है थ्रोम्बस जो है बढ़ते जाएगा और वह ब्लड को जो है अवरुद्ध करेगा वहाँ पे। ओके, एंड सबसे लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन बनता है हार्ट अटैक का वह है हमारा डेथ, मतलब मृत्यु, यानी दुनिया से स्वाहा। तो अगर आप हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको डेथ होने से कोई नहीं रोक सकता है, या किसी भी व्यक्ति को। हार्ट अटैक कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ दिन से रहता है, बट वो नज़रअंदाज करते हैं, चाहे उनके बाएं हाथ भुजा में दर्द हो, चेस्ट में लगातार दर्द होता रहो, इन सब चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हैं। यही कारण होता है कि जिम में क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि आप उनको जिम से दर्द हो रहा है, लेकिन रियलिटी में उनका दर्द वह हार्ट अटैक से रहता है, और वह हार्ट अटैक पर ध्यान नहीं देने के वजह से कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जहां पे हार्ट अटैक के साथ में और सारे हृदय के बीमारी जो है अटैक करता है और व्यक्ति का डेथ हो जाता है अचानक से। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिम्टम्स मैंने बता दिया हार्ट अटैक, ओके, और मैं इसका कॉम्प्लिकेशन भी जो है आपको बता दिए हैं। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलेंगे। अगर इसी प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तमाम तरह के बीमारियों को लक्षण, कारण, उपाय बताने के लिए, तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको रेगुलर इस प्रकार का मेडिकल से रिलेटेड और नर्सिंग से रिलेटेड तमाम तरीके के जानकारी देता रहूँगा, जो आपके डेली लाइफ में और पढ़ाई वाले लाइफ में भी बहुत काम आएगा। आप नॉन मेडिकल से है फिर भी, मेडिकल से है फिर भी, दोनों जगह पे काम आएगा। ओके, क्योंकि हार्ट अटैक सबको जानना है, तो यह मेडिकल वाले के लिए भी ज़रूरी है, नॉन मेडिकल वाले के लिए भी ज़रूरी है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में।